Hello students, now we want to discuss about a question related to continuity. Question is, discuss the continuity of the following function f, where f is defined as fx equal 2x if x less than 0, fx equal 0 if x is greater or equal 0 but less or equal to 1, 4x if x greater than 1. Here the domain of f is the whole set of real numbers, that is R. Let A be any arbitrary real number in the domain of f. Here arises 5 different cases. Case first, if A less than 0, then limit x tends to a fx equal limit x tends to a 2x, यानी कि fx इक्वल 2x इफ x लेस देन 0, तो 2a आ गया इसकी वैल्यू. केस सेकंड में इफ a इक्वल 0 विच इज ए टर्निंग पॉइंट, क्योंकि 2 से 0 से पहले 0 के बाद, वी शैल फाइंड बोथ द लिमिट्स ऑफ f एट 0, LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 बाय सब्सटीट्यूशन f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ f0 माइनस h और माइनस 2h आ गया लिमिट h टेंस टू 0 पर, और वैल्यू आपकी आई इक्वल माइनस 2 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 0 आ गया. केस थर्ड, अब इसमें दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर हमने ये दिखाया है ऑल्सो f0 इक्वल 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल f0, तो यहाँ ये कंटिन्यूस हो गया है. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाली गई है और दोनों 0 के इक्वल आई है और फंक्शनल वैल्यू भी 0 के इक्वल आया है, इसलिए यहाँ पर ये कंटिन्यूस हो गया 0 पर. केस थर्ड में कहा है कि यदि ये ओपन इंटरवल 0-1 में लाई करता है a, देन लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a 0, यानी कि उसकी वैल्यू 0 आ रही है, एफ एक्स इक्वल 0 है यदि ये ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0-1 में दिया है. और यहाँ पर ऑल्सो f0 इक्वल 0, यानी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए हो गया. f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट a बिलोंग्स टू 0-1. अब यहाँ पर केस फोर्थ आता है, इफ़ a इक्वल 1 विच इज़ ए टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट 1 से पहले 1 के बाद ऐसे इसमें आता है. वी शैल फाइंड बोथ द लिमिट्स ऑफ f एट x इक्वल a इक्वल 1, तो a इक्वल 1 पर दोनों लिमिट हम चेक करेंगे LHL और RHL. देखिए इस दूसरी स्लाइड में कैसे दिया गया है. LHL ऑफ एफ एक्स एट a इक्वल 1, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि 1 के लेफ्ट में माइनस करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा. लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 0, यानी कि 1 माइनस h की वैल्यू f में फंक्शन में 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये 0 आ गया. इसी प्रकार से यहाँ RHL निकालेंगे इसकी, और RHL में एफ एक्स एट a इक्वल 1
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पर ये जो आपका आया है वैल्यू 4 आ गई है। तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई सिंस LHL ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल 1 नॉट इक्वल RHL ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 1, यानी कि x इक्वल 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब फोर्थ केस में क्या लिया गया है, इफ़ a ग्रेटर देन 1, a यदि 1 से बड़ा है तब क्या होगा, तो पूरा इंटरवल लिया जाएगा। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स लिमिट x टेंस टू a 4x, क्योंकि एफ एक्स इक्वल 4x है, x ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पर इक्वल टू 4a आ गया। अब ऑल्सो एफ ए इक्वल 4a, यानी कि एफ ए यदि डायरेक्ट वैल्यू रख दें x की जगह a, तब भी ये 4a आ रहा है। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए, तो f इज कंटिन्यूअस एट a ग्रेटर देन 1। अब क्या बात आती है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट f is continuous everywhere on R except छोड़ करके x इक्वल 1। तो यहाँ पर अब दूसरा जो क्वेश्चन है ये दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined as fx equal -2 if x less or equal to -1, 2x if x is greater than -1 less equal to 1, and 2 if x greater than 1। इसी प्रकार से यहाँ पर here R is the domain of f, let a be any arbitrary real number। Here arises 5 different cases। ये 5 डिफरेंट केसेस हमने नंबर लाइन पर दिखाए हैं। क्या हैं, एक तो इंटरवल है a लेस देन -1, एक है a इक्वल -1, और एक इंटरवल आया है कि a इज़ ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1, और फिर a इक्वल 1 पॉइंट आया है, और फिर सबसे लास्ट में a ग्रेटर देन 1, यानी कि 3 इंटरवल हो गए हैं। देयर आर 3 इंटरवल्स और 2 पॉइंट्स में -1 और 1 है, और इंटरवल में a लेस देन -1, a ग्रेटर देन 1 और a लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। अब इन पांचों को डिस्कस किया जाएगा बारी बारी से। केस फर्स्ट में कहा है इफ़ a लेस देन -1 देन लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू a -2, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू -2 आ जाता है जब x लेस और इक्वल टू -1 है, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू -2 आया। अब दूसरी ओर देखें, ये कहता है कि ऑल्सो एफ ए इक्वल -2, यानी कि यदि डायरेक्ट वैल्यू x की जगह a रख दें फंक्शन में, तब भी वैल्यू -2 आ रहा है। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ ए इक्वल हो जाता है, और f यहाँ पर इस इंटरवल में a लेस देन -1 में कंटिन्यूअस होगा। अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में लिया गया है केस सेकंड, इफ़ a इक्वल -1 विच इज़ ए टर्निंग पॉइंट। जब टर्निंग पॉइंट होता है तो हम LHL और RHL दोनों निकालते हैं। अब LHL के लिए देखिए, लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, यानी कि -1 माइनस क्यों दिखाया गया है कि -1 के लेफ्ट में -1 से छोटा एफ एक्स और उसकी वैल्यू -2 है, तो यहाँ लिमिट x टेंस टू -1 पर -2 आ जाएगा। इसी प्रकार से RHL जब निकालते हैं तो RHL के लिए x इक्वल -1 पर लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंस टू -1 प्लस ये 2x है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 2x है,
और 2 की -1 में मल्टीप्लाई होकर के -2, और हम देख रहे हैं कि LHL और RHL -1 पर इक्वल है और वह फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा जो ये फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। अब थर्ड केस में जब वो a -1 से बड़ा और 1 से छोटा होगा तब क्या करेंगे? तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, x टेंस टू a f(x) इक्वल लिमिट x टेंस टू a। अब जब f(x) की वैल्यू रखेंगे तो f(x) इक्वल 2x है इस इंटरवल में, और हमने x की जगह जब a रखा तो 2a आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया कि ऑल्सो fa इक्वल 2a, यानी कि लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल fa हो गया, f यहाँ कंटिन्यूस हो गया, a बिलोंग्स टू -1 to 1 में। अब यहाँ केस नंबर 4 में इफ़ a इक्वल 1, क्योंकि 1 यहाँ टर्निंग पॉइंट है, 1 इज़ द टर्निंग पॉइंट, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट हेयर। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट at a इक्वल 1 लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x), और जब इस इंटरवल में देखा f(x) की वैल्यू 2x है और हम x की जगह 1 रख करके x इक्वल टू 2 आ जाता है। अब हम RHL देखें, RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट है, तो वो 2 रहेगी, और जब हम डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे 1, x की जगह 1 रखेंगे उसके कंसर्न पार्ट में फंक्शन के, तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ देखा गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल आ रहे हैं, तो हम कहेंगे x इक्वल 1 पर ये इक्वल है, यानी कि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर 5th केस में जब a ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a f(x), और यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है, और फिर हमने डायरेक्ट जब x की जगह a रखा तब भी वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि डिस्कशन किया गया है कि वी कंक्लूड दैट f is continuous at every point of its domain, यानी कि ये अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस है, hence f is a continuous function। ओके।